बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, भारत की मिसाइल के दम को देखकर पूरी दुनिया हैरान है। अमेरिकी विशेषज्ञ तो मिसाइल के मुरीद हो चुके हैं। दुनिया के तमाम ताकतवर देश तो यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि भारत के पास मिसाइल के रूप में ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिसका तोड़ मौजूदा वक्त में किसी के पास नहीं है। इस पर देखिए रिपोर्ट। हॉट इशू हमारा आज का है कि इतनी बड़ी गर्मा गर्म बहस चल रही है इस वक्त पाकिस्तान में, और कुछ अमेरिकन जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, बहुत कुछ हो रहा है। और आप थोड़ा बताएंगे इस वक्त कि बड़ी ही एक अहम सिचुएशन है। भाई इधर कसम से अगर पाकिस्तानी हम लोग अमेरिका में जाते लेटे होते उनके नीचे, उनको बोलते तेल लगा के ठोकना में यार ये तो लेट जाते हैं, ये तो चरणों में ऐसे लेट जाते हैं जैसे गिद्दड़ नहीं होता, गिद्दड़ ऐसे लेट जाते हैं। भाई तो जहरी बात है। अब हम में और भारत में फर्क है ना। नाउ मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में हो सकता है बहुत ही जल्द हम भारत की गोल्डन एरा को एंटर कर दें, और ये बात मैं आपको बता दूं धीरे धीरे पूरी दुनिया एक्सेप्ट करनी स्टार्ट कर देगी कि इंडिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी अब चाइना के बिल्कुल बराबर आ चुकी है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस मीडिया का मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ, द मिरर यूएस का। इंडिया राइवल्स चाइना's military after most advanced hypersonic missile test. To me, this speaks to India's ambitions on the global stage. Some of these issues about India's stepping up on the world stage are economic in focus. Some of them are also about rising military power and the way India is thinking about its role militarily. The Indian Navy has a declared ambition for primacy across the Indian Ocean. India thinks of its space in the region, increasingly describing its role across the Indian Ocean as a net provider of regional security. And you hear that echoed in the way U.S. Secretaries of Defense and Secretaries of State talk about India and its role. जी साहब, हमने कल भी देखा और अब बता रहा है इंडिया, आई डोंट नो हैव दे गॉन मैड, 8 टन का बंकर बस्टर बना रहे हैं जो कि 80 से 100 फीट नीचे पहले पेनिट्रेट करेगा इनटू द अर्थ, और नीचे जाके वो जो है वो एक्सप्लोड होगा। जाहिर है उसकी मेरे ख्याल में रेंज को 2500 है, इतनी तो जरूरत नहीं है उन्हें, बहरहाल हम ही हैं जो उनका निशाना है। तो ये इसको हाउ सीरियस वी शुड टेक इट, और व्हाट डू दे वांट टू अचीव बाय एंडेंजरिंग ऑलमोस्ट 1.5-2 बिलियन आदमी जो सब कॉन्टिनेंट में रहता है। जनाब चिश्ती साहब, प्रोजेक्ट विष्णु के अंडर जो हम हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं, उनमें से एक मिसाइल का रिसेंट जो टेस्ट हुआ है, जो क्वाइटली इंडिया ने कंफर्म कर दी है ये बात कि हमने अब तक का सबसे एडवांस्ड मिसाइल बना लिया है, ये ब्रह्मोस से भी तेज होगा। यूएस मीडिया ने ये बात नोट करनी स्टार्ट कर दी है। आप देखोगे आने वाले समय में, नाउ अगेन ये हो सकता है कि इवेंचुअली हो, बीबीसी, सीएनएन वगैरह सब लोग इस बात को कवर करना स्टार्ट कर देंगे। नाज़रीन किराम, इस वक्त खतरे की घंटी बज चुकी है और पाकिस्तान के एटमी असासे इस वक्त दुश्मन के निशाने पर है। यानी कि इस वक्त पाकिस्तान नेक्स्ट है ईरान के बाद। इस सारे मामले के अंदर इस वक्त एक तरफ तो भारत कुछ बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियां कर रहा है। हामिद मीर साहब ने भी इस हवाले से खबर दी है। इसे कल मुझे एक बच्चे ने ख्वाब भेजा, अपना बच्चा नहीं, बड़ी उम्र का जो नौजवान है, कोई वजह नहीं है कि वो झूठ बोले। सईदी रसूलुल्लाह अगर ख्वाब में तशरीफ लाते हैं तो ख्वाब में ही तशरीफ लाते हैं, सच्चे हैं आप, और वो बच्चा सच्चा है। उसने मुझे अपना ख्वाब भेजा कि पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल खड़े हुए और सईदी रसूलुल्लाह उन मिसाइल की निगरानी फरमा रहे हैं। अब मुझे बताओ, इसीलिए तो ये गज़वा हिंद है, इसकी रूहानी क़यादत सईदी रसूलुल्लाह फरमाएंगे कि इंडिया का जो मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल टेस्ट है, ये इंटेंशन दिखा रहा है, ये क्लियरली भारत की इंटेंशन दिखा रहा है कि हम चाइना की मिलिट्री को डायरेक्टली राइवल करना चाहते हैं। ना अगेन जब मैं बात करता हूँ मिलिट्री की, तो यहाँ पे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी वगैरह सब कुछ आती है। कहता है कि हम वी डोंट गेट पैनिक्ड, क्योंकि हमें पता है। आप सुनने पर आवर, तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि अगर पाकिस्तान 1700 किलोमीटर पे है, पाकिस्तान अगर 700 किलोमीटर से जहां से इंडिया मार रहा है, तो ये कितनी जल्दी में पहुंचेगा। अगर वो 3400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बता रहा है, 3000 किलोमीटर भी कर ले पर आवर की स्पीड इंडियंस कह रहे हैं, तो पाकिस्तान की टोटल लेंथ जो है वो 1000 किलोमीटर है, 1200 किलोमीटर। तो इंडिया को तो सेकेंड्स लगते हैं, मिनट्स लगते हैं। इंडिया ने यहां से मिसाइल मारा, आपके पास टोटल 3 मिनट में मेरा ख्याल है मिसाइल आ जाएगा, 4 मिनट में मिसाइल आ जाएगा। तो आप इमेजिन करें। बात ये करने वाला हूँ दोस्तों, अभी देखिए हिंदुस्तान का मिसाइल का अभी वेस्टर्न मीडिया भी अभी तारीफ कर रहे हैं। जो वेस्टर्न जो एक्सपर्ट है, डिफेंस एक्सपर्ट है, वो भी मतलब तारीफ कर रहे हैं दोस्तों हिंदुस्तान का मिसाइल टेक्नोलॉजी। दोस्तों
अभी देखिए विष्णु प्रोजेक्ट कुछ दिन पहले जिस तरह भी जो हाइपरसोनिक मिसाइल जो हिंदुस्तान ने टेस्ट करके दिखाया दुनिया को, जो दुनिया को दिखा दिया, मतलब जिस तरह भी बोल रहे मतलब वेस्टर्न जो डिफेंस एक्सपर्ट, उसका तोड़ मतलब दुनिया के पास नहीं है दोस्तों। जिस तरह अभी हिंदुस्तान एक के बाद एक जिस तरह भी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी जिस तरह भी हासिल कर रहा है, देखिए जिस तरह भी आकाश प्राइम भी किया है, मतलब अग्नि जो 1 भी किया है, पृथ्वी 2 भी किया है दोस्तों एक साथ। जो अभी विष्णु प्रोजेक्ट के द्वारा जिस तरह अभी जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल भी टेस्ट किया है दोस्तों, जिस तरह भी वेस्टर्न मीडिया बोल रहे हैं मतलब जो हिंदुस्तान का भी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो हम लोग का जो हमसाया जो चाइना का बराबर हो गया दोस्तों, जो चाइना का बराबर हो गया दोस्तों हिंदुस्तान। ये जो आपने बंकर बस्टर की बात की है, मैं तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर यहाँ भी कनाडा में हूँ, अभी मैं तो यहाँ भी सुनता हूँ, वो बिल्कुल इसी तरह के सवाल रोजाना मैं यानी कि सुनता हूँ, उनसे ये सामना करता हूँ। और मेरा मानना कैसा इस पे ये है कि हिंदुस्तान के अगर तो ये इंटेंट है तो बड़ी खतरनाक है। जहां तक आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक ही होगा, क्योंकि जाहिर है कहा उन्होंने और किस मुल्क के खिलाफ ना नेपाल ना भूटान ना बांग्लादेश ना श्रीलंका किसी और के खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं करना। ये हम ही एक पोटेंशियल टारगेट हो सकते हैं जो उनकी इंटेंट है। चिश्ती साहब, मैं यहीं से आपकी रहनुमाई चाहूंगा कि मोदी साहब जो है वो बिल्कुल खामोश है और बल्कि राह फरार इख्तियार किए हुए हैं। अपोजिशन उनके पीछे है, उनको घेर चुकी है, लेकिन वो बरतानिया जाने के दरपे हैं। कि आप क्या देख रहे हैं कि देखिए मियां साहब, मेरी नजर में अगर मुझसे, मैं लीडरशिप पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी में, और मेरे से अगर पूछा जाए कि लीडरशिप की नंबर 1 डेफिनेशन क्या होती है, तो मेरा ख्याल है इंटेग्रिटी इज नंबर 1। यानी आपको लोगों का भरोसा हो। हमने बचपन से सुना था कि कायदे आजम को लोग सुनते थे और जो नहीं भी जुबान जानता था वो कहता था कि मुझे नहीं पता क्या कह रहा है, क्योंकि वो ज्यादातर अंग्रेजी बोलते थे, तो वो कहता था जो भी कह रहा है लेकिन मुझे ये पता है कि ठीक है। ये पहली प्री रिक्विजिट या पहला स्टेप होता है लीडर की क्वालिफिकेशन के लिए। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी ही नहीं है तो मेरा ख्याल है आप लीडर की लोएस्ट कैटेगरी पे भी खड़े नहीं हो सकते। होना चाहिए कि 1998 में जब हम खुफिया तरीके से अपने एटमी धमाके कर रहे थे तो उस वक्त मुकम्मल तौर पे हमारे पास इंटेलिजेंस थी कि या तो भारत की तरफ से स्ट्राइक हो सकती है या फिर इसराइल की तरफ से भी स्ट्राइक की जा सकती है, ताकि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम को कामयाब तजुर्बों से पहले तबाह किया जा सके। इसीलिए पाकिस्तान एयरफोर्स 1998 में भी हाई अलर्ट थी और आज भी हाई अलर्ट है। अब इस चीज को भी समझे कि इस वक्त हो क्या रहा है। पाकिस्तान इज नेक्स्ट, यानी फिर अगली बारी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान के ऊपर इस गजवे पर जिस तरह हम 65 और 71 के वाकयात सुनते थे ना, खासतौर पर 65 के हवाले से, के गैर मामूली ताकतें, रूहानी ताकतें, बुजुर्ग बाबे सईदी रसूलुल्लाह, असहाबे बदर, ये सब बुजुर्गों ने लिखा हुआ है कि ये सब के सब रूहानी तौर पर पाकिस्तान आए थे पाकिस्तान की हिफाजत करने के लिए। इस छोटी सी झड़प में भी कई जगहों से हमें लोगों ने अपने ख्वाब भेजे हैं कि जिसमें उन्होंने सईदी रसूलुल्लाह को पाकिस्तान की तरफ जाते देखा, वो हमें नसीब कर दिए। अपनी तो खुशनसीबी पे यकीन नहीं आ रहा हूँ। अल्लाह। तो आप इमेजिन करें अगर इंडिया 1000 मिसाइल इंडिया से फेंक रहा है, ब्रह्मोस फॉर एग्जांपल, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दी मिसाइल। उसको कंट्रोल करना इंतहाई मुश्किल काम है, कोई इतना आसान काम नहीं है। जो चाइना हिंदुस्तान को कभी धमकी देता है, लेकिन हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। हिंदुस्तान आंख उठा के उसका जवाब भी देता है और आंख उठा के उसको मतलब डोमिनेट करना भी जानता है हिंदुस्तान। जिस तरह ये धमकी देता है, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, लेकिन दोस्तों देखिए अभी जिस तरह अभी हिंदुस्तान जो तरक्की कर रहे, कभी सुना है वेस्टर्न मीडिया हो, वेस्टर्न डिफेंस एक्सपर्ट कभी मतलब हिंदुस्तान को तारीफ करने का सुना है? नहीं सुना है दोस्तों। लेकिन अभी जिस तरह हिंदुस्तान ने जिस तरह अभी जो ये जो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो हासिल कर रहे हैं, जो नहीं दोस्तों, अभी दुनिया भी हैरान, क्योंकि देखिए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया भी देखा है जो हम लोग का जो ब्रह्मोस मिसाइल का जो अभी उसका पावर किस तरह पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दिया। जिस तरह अभी देखिए जो हम लोग का डिफेंस मिनिस्टर जो राजनाथ सिंह जी ये बोल रहे हैं, मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो अभी ब्रह्मोस मिसाइल का जो अभी उसका शेयर, उसका डिमांड अभी दुनिया भर से मतलब मांग रहा है, मतलब जो ब्रह्मोस मिसाइल हमको भी दीजिए दोस्तों। अभी देखिए किस तरह मतलब वो पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा दी, जो उसको मतलब जो चाइना ने जो अभी जो डिफेंस सिस्टम दिया है मतलब पाकिस्तान को SQ, वो तो काम भी नहीं आया दोस्तों।
किस तरह दोस्तों पाकिस्तान के जो 11 एयरवेज को मतलब 11 एयरवेज को मतलब जिस तरह अभी तबाही मचा दिया दोस्तों, लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं बोलेगा कि लेकिन अभी देखिए अभी भी उसका गड्ढा अभी जो अभी गूगल ने जो अभी फोटो जो अभी कुछ दिन पहले जो अभी शेयर किया है मतलब उस फोटो को, अभी भी वो गड्ढा अभी भी है पाकिस्तान के एयरवेज पे दोस्तों, अभी भी उसको भरपाई नहीं कर पाया पाकिस्तानी दोस्तों। किस तरह तबाही मचा दिया। अभी ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया का 14-15 कंट्री मांग रहे मतलब हमको भी दीजिए दोस्तों। ये है हिंदुस्तान का ताकत। अभी वेस्टर्न डिफेंस एक्सपर्ट भी तारीफ कर रहा है हिंदुस्तान का, अभी मीडिया भी तारीफ कर रहा है।